प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के महत्वपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? आंसर, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश कौन सा तरंग है? आंसर, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं? आंसर, प्रकाश किरण। चौथा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है? आंसर, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिक होता है। पांचवा क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? आंसर, सीधा और वस्तु के बराबर। छठा क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? आंसर, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में। सातवां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आंसर, आधी होती है। आठवां क्वेश्चन, प्रकाश किरण गमन करती है? आंसर होगा सीधी रेखा में। नौवां, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आंसर हो जाएगा 2 नियम हैं। 10वां क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। 11वां क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। 12वां क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। 13वां क्वेश्चन, किस दर्पण के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा। 14वां क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। 15वां क्वेश्चन, दाढ़ी बढ़ने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 16वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है? आंसर हो जाएगा काल्पनिक। 17वां क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी? आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। 18वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा। 19वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आंसर हो जाएगा फोकस के अंदर। 20वां क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? आंसर होगा हमेशा सीधा। 21वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। 22वां क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में। 23वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। 24वां क्वेश्चन, क्या समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? आंसर होगा नहीं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा इसका 2, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब। 26वां क्वेश्चन, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को। 27वां क्वेश्चन, कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है? इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। 29वां क्वेश्चन, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता? आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब को। 30वां क्वेश्चन, दर्पण कितने प्रकार के होता है? आंसर होगा 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। 31वां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। 32वां क्वेश्चन, किस दर्पण का परावर्तक सतह धसी होती है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। 33वां क्वेश्चन, किस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है? आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 34वां क्वेश्चन, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण को। 35वां क्वेश्चन, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण को। 36वां क्वेश्चन, गाड़ी के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। 38वां क्वेश्चन, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का।
स्ट्रीट लाइट में परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 39वां क्वेश्चन, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। 40वां, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है।